हो तो फिर वेलकम बैक तुम सभी लोगों का। और हाँ, इस वीडियो में मैं तुम लोगों को कंपैरिजन करके बताऊंगा कि मेज और स्पीयर मेज दोनों में से कौन बेटर है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा जो मेज है उसके लिए जो एन्चेंटमेंट्स हैं वो है ये डेंसिटी, फायर एस्पेक्ट और विंड रस्ट। तुम सभी को पता ही होगा। देखो मैं यूज़ नहीं कर सकता बट ऑफ हैंड से हटा ही देते हैं ना उसको। सबसे पहले हम लोग का जो मेस है, जितनी हाइट इक्वल टू उतना डैमेज, और विंड ब्रश का काम है कि वो तुम लोगों को ऊपर उछाले। तो यहाँ तक तो तुम लोगों को पता ही होगा, राइट। और अब आता है हम लोग का स्पीयर, जिसके लिए है ये सारी इंचेस। तो अब पर अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो स्पीयर को चाहिए होती है स्पीड। लाइक मैं तुम लोगों को अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई भी एक मॉब अगर मेरे को मिल जाए तो चिकन पे तो हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे अपनी स्पीयर। ये रही शीप्स। तो अब देखो मेरी जो स्प्रिंट है वो ऑन है और मैं स्पीयर को होल्ड करके रखूँगा एंड बूम। ओके, इसको फायर नहीं लगी। ओके अच्छा, हाँ वो गिर गई थी ना स्पीयर। ओके तो फिर यहाँ से मैं आऊँगा और बूम, वन शॉट। तो फिर ये भी बहुत सारे मॉब, प्लेयर, यहाँ तक कि हाँ मॉब और प्लेयर, बस भाई मॉब और प्लेयर इन लोगों को वन शॉट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बट मेस इज मोर पावरफुल देन स्पीयर। ऐसा क्यों, मैं अभी बता देता हूँ। देखो अब हम लोगों को दोनों को ही अगर मैक्स आउट करना है तो फिर हम लोगों को चाहिए इलाइट्रा, क्योंकि इलाइट्रा से तुम ऊपर आ सकते हो, स्पीड कवर कर सकते हो और ना जाने क्या क्या कर सकते हो। लाइक सी, उसको पता चल गया, वो भाग के जा रहा है। ओके फायर एस्पेक्ट से तो वो ऐसे ही मर जाएगा, तो मेरे को ऐसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर काओ पे ट्राई करते हैं। लेट्स गो लेट्स गो। यार डिस्टेंस ऐसा लगता है कि है बट नहीं है। ओके तो जैसे कि तुम लोगों ने देखा, मेज जो है वो बेसिकली हाइट पे डिपेंडेंट होता है और जो स्पीयर है वो होता है हम लोग की स्पीड पे। इलाइट्रा से हम लोग इन दोनों को ही मास्टर कर सकते हैं। अभी बताता हूँ क्यों। इलाइट्रा उड़ने के बावजूद मैं इलाइट्रा ले रहा हूँ और ओके अब मैं यहाँ पे काउस है ना, हाँ जितनी हाइट इक्वल्स टू उतना। अबे मैं तो रेंडर चंक्स के बाहर ही चला गया था ना। बट हम लोग इन पागल जानवरों के पीछे तो ये सब करने वाले हैं नहीं। तो फिर मैं स्पॉन कर रहा हूँ अभी आयरन गोलम। मिस हो गया गेंडा, मिस हो गया। गेंडा यार छी। ओके भाई मेरी प्रोनेस कहाँ पे चली गई, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। तो फिर स्पेशली इस इलाइट्रा से हम लोग ऊपर तक जा सकते हैं और ये बूम नहीं होगा। ओके सो जैसा कि तुम लोगों ने देखा, तुम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। अगर मैं बहुत ज़्यादा हाइट पे जाऊं तो फिर मैं इस गेंडे को वन शॉट कर सकता हूं और स्पीयर से जितना मैं हाइट पे जाऊं और अगर इसको ऐसे रखूं तो सी
भाई इसको कितना डैमेज तो मिला है, इस बंदे को, गेंडे को डैमेज तो मिला है। कितने हार्ट्स रह गए? 16, 15। ओके, तो अगर तुम लोग इन सभी का मतलब इन दोनों ही पावरफुल वेपन्स को सही तरीके से इस्तेमाल करो, जो कि है बेसिकली स्पेयर को तुम लोग ऑफ हैंड में ले लो और मेज को अपने मेन हैंड में, तो फिर मतलब तुम समझ सकते हो मेरी बात। तुम लोग स्पेयर और मेज को एकदम उससे कर सकते हो, पावरफुल वे में और स्मार्ट वे में भी। क्यों? क्योंकि जहाँ तक जावा प्लेयर्स की बात आती है, वो ऑफ हैंड में कुछ भी रख सकते हैं मेरे दोस्त, बट बेडरॉक प्लेयर्स नहीं। सी, जावा प्लेयर्स क्या क्या कर सकते हैं, देखो देखो। इस वीडियो को मैं एंड करूँगा।